ये कथा उस वक्त की है जब समुद्र के तट पर हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन थे। तभी शनिदेव जी महाराज वहां जाकर हनुमान जी को ऊंची आवाज से जगाते हैं और कहते हैं कि मैं 7.5 वर्ष तक आपके भीतर रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यह बात उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण के पुत्र मेघनाथ जब युद्ध करने के लिए आता है तो लक्ष्मण जी उनके साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करने के दरमियान मेघनाथ शक्ति बाण का प्रयोग करता है, जिस कारण लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं। उनकी स्थिति को देखकर राम जी बहुत विलाप करने लगते हैं। वह कहने लगते हैं कि तुम्हारे बिना अब मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा। माता सुमित्रा को मैं क्या कहूँगा। उन्हें रोते हुए देखकर सभी चिंता में डूब जाते हैं। तब चिंता का निवारण विभीषण जी बताते हैं कि लंका में एक वैद्य है, वही लक्ष्मण का उपचार कर सकते हैं। हनुमान जी जाते हैं, लंका जाकर वैद्य के कुटिया सहित उठाकर समुद्र के तट पे ले आते हैं। लक्ष्मण की स्थिति को देखकर वैद्य जी बताते हैं कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकता है और ज़्यादा समय भी नहीं है। सूर्योदय से पूर्व जड़ी बूटी लाना होगा, तभी लक्ष्मण का प्राण बच सकता है। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि इतनी जल्दी जड़ी बूटी लेकर कौन आ सकता है। सबके संकट हरने वाले प्रभु श्री राम यह सोचने लगते हैं कि मेरे संकट कौन हर सकता है। तब उन्होंने हनुमान जी को याद किया और कहा कि आप जाइए और संजीवनी बूटी लेकर आइए। हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। वैद्य जी उपचार करके लक्ष्मण की प्राण बचाते हैं। इस क्रम में हनुमान जी थक जाते हैं और समुद्र के तट पर बैठकर प्रभु श्री राम का जाप करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में कुछ ऐसी घटना घटती है, उनकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए और उनकी भक्ति को तोड़ने के लिए वहाँ शनिदेव महाराज प्रकट होते हैं। हनुमान जी को जगाते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम की तपस्या में इस कदर लीन थे कि राम नाम रस ही उनके कानों में गूंज रहा था। अगर उनकी तपस्या को तोड़ना है या उन्हें जगाना है तो उनका मूल मंत्र एक ही है कि आप भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाए, तभी हनुमान जी जाग सकते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जब हनुमान जी भक्ति से जागे तो शनिदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं 7.5 वर्ष तक आपके शरीर में रहूँगा। हनुमान जी विनम्रता से हाथ जोड़कर शनिदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे सूर्यपुत्र शनिदेव जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे पूरे शरीर में कोई शेष भाग खाली नहीं है जहाँ आप जाकर वास कर सके, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में प्रभु श्री राम ही बसे हुए हैं। तभी शनिदेव जी महाराज क्रोधित होकर बोलते हैं कि मैं शनिदेव हूँ, मेरा काल से कोई नहीं बच सकता। मैं 7.5 वर्ष तक आपके शरीर में रहूँगा। मेरे भय से, मेरे डर से सभी कांपते हैं। मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, क्योंकि 7.5 वर्ष तक मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी के लाख समझाने के बावजूद भी जब शनिदेव जी महाराज नहीं मानते तो हनुमान जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। फिर शनिदेव जी महाराज हनुमान जी के सिर में विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी स्वभाव से वानर हैं और वानर जाति जब तक थोड़ा मजा मस्ती ना करे उसे मजा कहाँ है। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर अपने सर के ऊपर रख दिए और राम भक्ति में लीन हो गए। काफ़ी देर बाद जब शनिदेव जी महाराज तड़प तड़प कर चिल्लाने लगे, हनुमान जी से गुहार लगाने लगे, त्राहि माम, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी शक्ति को समझ गया, अब मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगा। तब हनुमान जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, आप चाहे तो बाहर जा सकते हैं। फिर हनुमान जी अपने सर से चट्टान को हटाए, फिर शनिदेव जी महाराज बाहर आए। तब हनुमान जी ने कहा कि आज से जो भी भक्त प्रभु श्री राम का नाम लेगा, मेरे भक्ति में लीन रहेगा, उसे भी आप कभी परेशान नहीं करेंगे।
उसी दिन से शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाया जाता है और शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है। बोलो जय श्री राम।